हिमांशु आवाज आ रही? ऑडिबल? यस यस योर ऑडिबल. फाइन फाइन, अटेंडेंस वर्क कर देना, चालू करते हैं. केला किया किया. केलास ना, ठीक ओके. है. ओके, गिव मी 2 मिनट्स ना, आता हूँ. ओके श्योर.
चलो स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है ना? ऑडिबल? हिमांशु, Yes, yes, you are श्रीकांत, श्रीकांत। audible. वो कोई मनोज आया नहीं क्या? चलो ठीक है, वी विल स्टार्ट। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या सीखा है ना? एक बार जस्ट रिव्यू में देख लेते हैं। फिर प्रॉपर रिवीजन हम लोग लास्ट लेक्चर में ले ही लेंगे, ठीक है कब हिमांशु? रहेगा लास्ट लेक्चर? अभी ये मंथ में? अभी हाँ, इसी मंथ में ऑफकोर्स, है ना? अभी तो कुछ ज़्यादा है नहीं, इसी मंथ में। तो तभी डिटेल में ले लेंगे। बस एक बार जस्ट अभी देख लेते कि जस्ट टू रिवर मतलब क्या रिफ्रेश कि क्या क्या अब तक हमने व्हाट टॉपिक्स वी हैव कवर्ड, क्या क्या किया हमने, ठीक है? जैसे 5 मिनट में कवर कर लेंगे। क्या है, 1 मिनट, लेट मी शेयर। एक पीपीटी पे किसी भी, 1 मिनट, ये एलएसएमडब्ल्यू का पीपीटी नहीं रहेगा शायद मेरे पास, लेकिन ठीक है। एलएसएमडब्ल्यू नहीं है शायद, ठीक है। उससे हमारा कोई ओवरव्यू में ऐड कर देते हैं, ओवरव्यू, ठीक है। हम्म, हम्म। तो कौन सा मीटिंग है? पता नहीं इसको। हाँ। विजिबल है पीपीटी? विजिबल है ना? हम्म। चलो ठीक है, इस पे लास्ट पे लिख देते, ऐड पर हो गया क्या? इसको ड्रैग कर, फिर इसमें हम लोग डाल के ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या क्या सीखा अब तक, है ना? हमारा टारगेट था हमारा फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना, ठीक है। रिलेवेंट फिर टॉपिक्स भी हमने सीखे। तो एक बार देख लेते हैं कि फ्लो क्या क्या था। तो पहले हमने इंटरफेस स्ट्रक्चर बनाया था, करेक्ट? ठीक है, इंटरफेस स्ट्रक्चर बनाया। उसके बाद में हमने क्या किया था? मास्टर डेटा। मास्टर डेटा क्या क्या था? बोलो बोलो। मटेरियल मास्टर। मॉडल मास्टर में सब थे, रॉ मटेरियल्स। तो डिटेल नहीं चाहिए, मटेरियल मास्टर। फिर उसके बाद नेक्स्ट मास्टर डेटा क्या है? बिल ऑफ मटेरियल, वर्क सेंटर, करेक्ट, राउटिंग। और प्रोडक्शन वर्जन, करेक्ट ना? हम्म। तो ये मास्टर डेटा फिर हमने कंप्लीट किया। फिर उसके बाद में हम आ गए डिमांड मैनेजमेंट पे, ठीक है। तो डिमांड मैनेजमेंट में हमने क्या किया? दोनों सिनारियो देखे हमने, कौन से? एमटीएस, ठीक है ना? पहले एमटीएस देखा था, है ना? तो एमटीएस में पीआईआर, ठीक है। और एमटीओ में क्या डॉक्यूमेंट था? सेल्स ऑर्डर। नेक्स्ट ऑर्डर में ना, सेल्स ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर। हमने दोनों देखा था, ठीक है? फिर ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक एमआरपी, ठीक है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। फिर एमआरपी से हमें क्या मिला? प्लान ऑर्डर, ठीक है। फिर प्लान ऑर्डर को हमने कन्वर्ट किया था, ठीक है। अभी इसमें काफ़ी सारे कॉन्फ़िगरेशन भी किए, वो नहीं लिख रहा हूँ मैं, बस मैं फ्लोर पे जा रहा हूँ। प्रोडक्शन ऑर्डर, फिर हमने मटेरियल अवेलेबल, रॉ मटेरियल मतलब कंपोनेंट्स अवेलेबिलिटी चेक किया, करेक्ट। फिर उसको अपलोड किया, सिंस ये अपलोड का काम परचेज का है, बट हमने अपलोड करके रखा था, ठीक है। अपलोड स्टॉप। फिर गुड्स इश्यू, ठीक है, गुड्स इश्यू टू ऑर्डर, ये किया हमने। फिर गुड्स इश्यू के बाद ऑपरेशन कंफर्मेशन, करेक्ट। और फिर गुड जीआर किया ना, गुड्स रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, मतलब डिक्लेरेशन ऑफ एबीसी, ठीक है। और फिर टेको किया, ऑर्डर को क्या किया?
टेक्निकली कंप्लीशन। कंप्लीट, टेक्निकली कंप्लीशन, टेक ऑफ। ये फ्लो ध्यान में इसलिए लिख रहा हूँ कि यही ध्यान में रखना है अभी आपको, ठीक है, हम्म एट एनी टाइम, तो काफ़ी है। तो ठीक है, फिर क्लोजिंग ऑफ ऑर्डर जब भी वो पेमेंट मतलब हो जाएगा, वो भी मैंने दिखाया था ना, पेमेंट का साइकिल, यस, हमने जो कॉस्ट रन चेक किया था, है ना, वही उसके बाद में क्लोज ऑर्डर को क्लोज कर दिया जाता है। तो ये हमने पूरा साइकिल जो हमारा देखा था। फिर उसके बाद में हमने कुछ मिसलेनियस टॉपिक देखे थे, जैसे कि एसओपी देखा था हमने, सेल्स एंड ऑपरेशनल प्लानिंग, करेक्ट ना, हम्म सेल्स एंड ऑपरेशंस प्लानिंग देखे थे। फिर हमने देखा था, उसी के आगे बहुत जगह नहीं है अपने पास ज़्यादा। उसके बाद हमने देखा था, या फिर ऐसे कुछ डाल देता हूँ, उसके बाद में हमने देखा था, क्या देखा था, सीरियल नंबर, बैच नंबर ना, हम्म सीरियल नंबर, सीरियल नंबर एंड बैच नंबर मैनेजमेंट, ठीक है, वो देखा था हमने। फिर हमने वो रिवर्सल साइकिल भी देखा था, मतलब कैंसलेशन प्रोसेस भी ऊपर ही लिख देता हूँ उसको, कैंसलेशन ऑफ, या फिर रिवर्सल भी बोल सकते हो, कैंसलेशन, कैंसलेशन का स्पेलिंग क्या है, कैंसलेशन ऑफ, क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस, पूरा ऊपर ऊपर का जो प्रोसेस है उसका कैंसलेशन भी देखा था, रिवर्सल, एसओपी देखा, सीरियल नंबर एंड बैच नंबर मैनेजमेंट देखा, और पैक फ्लश भी देखा था हमने, बराबर, ऑटोमेटिक गुड्स मूवमेंट, ठीक है, वो देखा था। फिर क्या देखा था हमने, क्या देखा था हमने, प्रोडक्ट कॉस्ट रनिंग, इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोडक्ट कॉस्ट रन, है ना, कि प्रोडक्शन ऑर्डर में कॉस्टिंग कैसे होती है, बराबर, हम्म है ना, मटेरियल मास्टर में कॉस्ट कैसे अपने आप अपडेट होता है, वो सब देखा था, ठीक है, वो एक बड़ा टॉपिक था। फिर हमने क्या देखा था, कैपेसिटी प्लानिंग लास्ट लेक्चर में, करेक्ट, हम्म वो देखा था। और अभी हमने प्लानिंग स्ट्रेटेजी चालू किया था, क्या किया था, प्लानिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है, सारे सारे तो नहीं कर पाएंगे हम, बट ठीक है, जितना भी हो सके वो कर लेंगे हम, इसको आगे दे देता, चेड़ा दे, ठीक है, प्लानिंग स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी का स्पेलिंग में हमेशा ऐसे भी लिखा था, आर साइलेंट होता है, ठीक है, प्लानिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। हम्म तो इतना तक हमने एक्सप्लोर किया है। अभी इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज़ तो लिखा ही नहीं मैंने, ऊपर का साइकिल हमने कौन से किसके लिए किया था, ये डिस्क्रीट डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, लेकिन उसके बाद में हमने प्रोसेस इंडस्ट्री भी देखी ना, प्रोसेस इंडस्ट्री साइकिल, और एक रिपीटिव मैन्युफैक्चरिंग का भी देखा था हमने, रिपीटिव, करेक्ट, तीनों का देख लिया था। ठीक है, कुछ छूट गया रहेगा तो नो इश्यूज, बट इतना मैक्सिमम हमने इतना कवर किया था। अभी हम लोग प्लानिंग स्ट्रेटेजीज पे काम कर रहे हैं, ठीक है, कि लास्ट टाइम हमने देखा था कि कैसे सिस्टम, अगर स्टॉक रहेगा ऑलरेडी और एमआरपी हो रहा है, तो वो स्टॉक कंसीडर कर लेता है, मतलब वो स्टॉक माइनस करके नया रिक्वायरमेंट जो है प्लांट ऑर्डर, तो उसमें वो क्वांटिटी कंसीडर नहीं किया था, करेक्ट ना, हम्म याद है ना श्रीकांत, है ना, कि हमने देखा था कि वैसे वो स्टॉक सिस्टम कंसिडर नहीं करता। हमने एमटीएस, मेक टू स्टॉक में स्ट्रेटेजी नंबर 10 देख रहे थे, ठीक है, तो उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते। तो ये क्लियर है ना, अभी ये रिफ्रेश हो गया ना सब, हाँ है ना, ये तो तो, हाँ, इसको किधर तो, ये जो है ना, ये अब इसमें और भी आगे ऐड करेंगे बाद में हम, जैसे जैसे होगा, ठीक है, तो इसी को खाली सामने रखना इंटरव्यू में जाने से पहले, ठीक है, तो आपको आसान रहेगा, हाँ भाई इतना ये सब करना है। इंटरव्यू में ज्यादा तो थियरी पूछते हैं ना, ऐसे कोई थियोरेटिकली, नो नो प्रैक्टिकल, कि ये करके दिखाओ, वो कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाओ, कुछ आई वो, थिंक प्रोग्रामिंग्स में रहता है थियरी, प्रैक्टिकल भी क्या, रहता खाली आपको यही पूछेंगे इसके बारे में, कि ये क्या है, ये क्या प्रोसेस है, क्या क्या करना पड़ता है, तो जो भी हमने सीखा है वही बताना है, ठीक है, तो उसके स्टेप्स एंड ऑल, तो वो पीपीटीज काम आएंगे आपके, जो मैं डालता रहता हूँ ना पीपीटीज, ठीक है, तो वो काम आएंगे, उसके वो रट्टा मार के जाना है और क्या,
ठीक है। चलो, तो प्लानिंग स्ट्रैटेजीज पे जाते हैं अभी। कहाँ पे गया वो प्लानिंग स्ट्रैटेजीज का पीपीटी? एक मिनट, हमने लास्ट टाइम एमटीएस का 10 स्ट्रैटेजी देखा था। अभी आगे बढ़ते हैं। इधर गया। हाँ, एक मिनट। हाँ, और फिर एलएसएमडब्ल्यू को स्टार्ट करेंगे। प्लानिंग स्ट्रैटेजी। हाँ, दिख रहा है ना? विजिबल? हाँ सर। ठीक है। तो ये हमने देख लिया। प्लानिंग स्ट्रैटेजी 10, जो मैक टू एमटीएस में काम आता है, मैक टू स्टॉक स्ट्रैटेजीज में, स्ट्रैटेजी में। तो ये देख लिया हमने कि प्लानिंग स्ट्रैटेजी 10 क्या होता है। तो ये प्लानिंग स्ट्रैटेजीज में सिस्टम पीआर का जो भी रिक्वायरमेंट है वही कंसीडर करेगा। सेल्स ऑर्डर, अगर अगर आपने सेल्स ऑर्डर रहेगा भी तो भी अकाउंट में नहीं लेगा। ठीक है। नया प्लान ऑर्डर बनाते टाइम वो सेल्स ऑर्डर ऐसे ही पड़ा रहेगा। अगर आपके मटेरियल को 10 स्ट्रैटेजी लगाए तो खाली पीआर जो आपने बनाया रहेगा उसका ही रिक्वायरमेंट सिस्टम कंसीडर करेगा। और अगर एग्जिस्टिंग स्टॉक है, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, कुछ स्टॉक 10 का चढ़ाया था हमने, शायद 9 का, जो भी, तो वो माइनस करके फिर नया रिक्वायरमेंट, क्योंकि ऑलरेडी है स्टॉक में तो जरूरत नहीं से उस 10 स्ट्रेटेजी में उसका जरूरत नहीं। बट वही, अगर मैं स्ट्रैटेजी 11 लगाओ, क्या लगाओ, जी। तो ये 11 में वो स्टॉक नहीं कंसीडर करेगा। 11 में स्टॉक को इग्नोर मार देगा कि कितना भी स्टॉक हो, जितना पीआर क्वांटिटी, जो जैसे हमने स्टार्ट में किया था, जितना पीआर क्वांटिटी उतना रिक्वायरमेंट। स्टॉक भले 100 का पड़ा हो, तो अगर आपको ऐसा रिक्वायरमेंट है कभी भी कि मैं जितना नया रिक्वायरमेंट डालूँ उस सब का प्लान ऑर्डर चाहिए मुझे, वो सब मुझे मैन्युफैक्चर करना है, तो कौन सा स्ट्रैटेजी लगाओगे आप मटेरियल को? 11। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हाँ पहला वाला स्टॉक भी कंसीडर करे नया रिक्वायरमेंट के टाइम, तो 10 लगाओगे। क्लियर है? ये दोनों भी मैक टू स्टॉक स्ट्रेटजी है। 10 और 11 क्या है, एमटीएस के लिए है ना, एमटीओ के लिए नहीं है। क्लियर है? हाँ, ओके। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही सब लिखा है। ठीक है। प्लान ऑर्डर्स वगैरह करते हैं एक सिनारियो लास्ट टाइम जैसे, और उसी को ले लेंगे। इधर गया। ये दिख रहा है ना स्क्रीन? लॉगिन का, लॉगिन कर रहा हूँ। दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है। ठीक है। तो इसमें MD04 हमारा मट प्लान क्या है मेरा आपके लिए? एम टी 79। MT99। ठीक है। ट्रैक्टर 19 824 प्लांट MT99। ठीक है। ये लास्ट टाइम हमने देखा था कि कैसे सिस्टम ने आ, नया रिक्वायरमेंट जनरेट किया था। अभी क्या करते हैं हम लोग, इसको डिलीट मार देते एज ऑलवेज, ये स्टॉक को रख देते। तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि क्या होता है, इसको खाली डिलीट कर देंगे। मैं प्लांट ऑर्डर जो बना के रखे, चेंज मोड में जाके सीधा डिलीट मार दो। यस। नहीं तो क्या होगा, मैं डिलीट नहीं करूँगा तो नया मतलब पीआर जनरेट नहीं होगा, मुझे बढ़ाना पड़ेगा मतलब पीआर। तो उससे अच्छा मैं इनको डिलीट कर दूँ। ठीक है। रिफ्रेश। कितना बचा? एक ही बचा। डिलीट। रिफ्रेश। तो अभी ठीक है, अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। खाली एल एस एफ मतलब क्या? एलएसएफ दिखा रहा है मतलब क्या? हाँ, बोलो बोलो। एलएसएफ दिखा रहा है का एलएसएफ क्या है मतलब, इस ये देख के मेरे को क्या समझ में आता है? इसका पीआर है, क्रिएटेड है इन क्वांटिटी से 310 माइनस 3 10 5 6। करेक्ट? करेक्ट ना हाँ। गाइस? है ना? एलएसएफ का मतलब क्या है, इसका पीआर बना हुआ है। ठीक है। अगर सेल्स ऑर्डर बना हुआ रहता तो यहाँ पे एलएसएफ की जगह पे क्या आता? वीएसएफ। वीएसएफ मतलब क्या, इसका सेल्स ऑर्डर है बना हुआ। एलएसएफ मतलब इसका पीआर बना हुआ है। क्लियर है?
ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको स्ट्रैटेजी 10 लगाया था हमने, ठीक है। तो अभी MM02 में जाके इसका स्ट्रैटेजी चेंज कर देते, MM02 क्या ये है। तो मटेरियल क्रिएशन। हाँ हाँ, तो उसमें स्ट्रैटेजी MM02 में हमें स्ट्रैटेजी मुझे चेंज करना है 10 से 11, तो मुझे चेंज मटेरियल में जाना पड़ेगा ना, करेक्ट ना। हाँ। MRP स्ट्रैटेजी किधर रहेगा, MRP 3 में रहेगा, ठीक है। एंटर, MT99 FG। ये पता नहीं यार इंटरनेट का क्या चक्कर है। एंटर, ये देखो, तो 10 की जगह पे अभी हम देखेंगे स्ट्रैटेजी नंबर 11, वो मैं MTS का ही है। ये देखो दिख रहा है, ग्रॉस रिक्वायरमेंट प्लानिंग। 11 क्या है, 11 का मतलब क्या है, MTS का ही स्ट्रैटेजी है 10 जैसा, बट क्रॉस है, जिसमें स्टॉक इग्नोर मारेगा सिस्टम, नया नया प्लांट ऑर्डर बनाते टाइम स्टॉक को इग्नोर मारेगा। तो 11, चलो सेव इट। तो यार रिफ्रेश मार देते, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे तो ऐसे कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ है, सेंड MRP कंट्रोलर, यूजर सेटिंग्स में सॉर्ट बाय नंबर विथ हेडर डिटेल्स फॉर मटेरियल, ठीक है। कुछ सेटिंग्स है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, MRP रन मारेंगे। तो ऑफकोर्स MRP रन करेंगे तो ये रिक्वायरमेंट जनरेट होगा। तो लास्ट जब हमने 10 लगाया था स्ट्रैटेजी, तो सिस्टम ने क्या किया था, नया जो प्लांट ऑर्डर बना था उसमें ये 9 जो स्टॉक पड़ा है वो माइनस किया था, याद है ना, हम्म। लास्ट लेक्चर। हम्म। सिस्टम ने क्या किया था, नया नया प्लांट ऑर्डर में ये -9 करके किया था, ठीक हम्म। है। तो अभी अभी इसमें देखते 11 में क्या होता है, देखते। तो चलो MRP रन MD02 से कर लेते हैं। पता नहीं यार ये इसे हेड दिस नेटवर्क एंड ऑल, कभी कभी MD02 काफ़ी स्लो चल रहा है मेरा, हैंग हो रहा है सर्वर, ठीक है। 824, और बाकी सब वही रखो। एंटर, एंटर। तो प्लांट ऑर्डर क्रिएटेड 3, डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट 12, वो सब मिला के, ठीक है। अभी देखते क्या, रिफ्रेश करते हैं इसको, रिफ्रेश। देखो अभी जो नया प्लांट ऑर्डर बना, एक 4 का बना, ठीक है। फिर एक 5 का बना, ठीक है। और एक कितना 6 का बना, ठीक है। तो इसमें इसने क्या किया देखो, आ, हमारा PR है कितना, पहले का वो कंसिडर नहीं करेगा, है ना। हाँ, तो इसने कैसे किया, PR अपन ओपन करते। यार ये इतना स्लो क्यों है, अभी थोड़ी देर पहले से अच्छा चल रहा था। MD63, एंटर। 3, 10, 5, अभी भी उसने वो स्टॉक क्यों कंसिडर कर रहा है, 1 मिनट, अभी नहीं करना चाहिए 11 में, 1 मिनट। 11 स्ट्रैटेजी ले रहा है क्या लेकिन वो, 1 मिनट, नया PR बनाना पड़ेगा क्या। क्योंकि इसने देखो अभी कितने का किया ऑर्डर, एक 4 का बनाया, ठीक है। एक
नौ माइनस एक, ये छः का बनाया उसने मार्च का, ठीक है। छः पाँच, चार पाँच छः, एक मिनट यहाँ पे देख लेते। कुछ तो गड़बड़ किया। चार पाँच छः, ओके, तो पाँच छः बराबर बनाया, लेकिन यहाँ पे दोनों मिला के 13 था। 13 था। उसने चार, अभी मतलब वो अभी भी उसने स्टॉक कंसिडर किया, लेकिन नहीं करना चाहिए रे। कुछ तो गड़बड़ हुआ, रुको। क्या करते हैं मालूम है। स्टॉक, ठीक है। डिलीट, वापस एमआरपी ना, डिलीट रिक्रिएट प्लानिंग डेटा करते हैं, रुको। एक बार एक स्क्रीन ओपन करते हैं। इसके लिए ना और एक कुछ सेटिंग करना पड़ता है शायद। एमआरपी चेक बॉक्स में, रुको। MM02, 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 एंटर। नहीं तो नहीं करेगा, उसके लिए एक सेटिंग है, रुको। शायद वो हमारा रह गया। अरे यार, ये क्या सर्वर है आज, क्या हो गया। हैंग हो रहा है, लैग हो रहा है, मतलब लैग। टाइप कर रहा हूँ लेकिन लेट दिख रहा है। लेट ले रहा है। आप लोगों को सही दिख रहा है क्या? हाँ। पता नहीं, फिर मैं जब कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे ना, यहाँ पे ये मिक्स्ड एमआरपी का टैब दिख रहा है। हम्म। मिक्स्ड एमआरपी, यहाँ पे ना हमें ग्रॉस रिक्वायरमेंट का टू जो है ना, दिख रहा है। हम्म। वो देना जरूरी है, अगर वो नहीं दोगे ना तो वो स्टॉक कंसीडर करेगा ही। तो ये मैंडेटरी है। मतलब अगर आप चाहते हो कि स्टॉक कंसीडर ना करे 11 के टाइम, स्ट्रेटेजी 11, तो मिक्स्ड एमआरपी में टू देना जरूरी है। अभी सेव करते हैं। अरे ये रह गया था हमारा। और कहाँ पे गया इसको, एक बार डिलीट करके देख लेते, नहीं तो फिर मतलब एमआरपी करके देख लेते। फिर नहीं हुआ तो फिर वैसे मतलब प्रॉपरली डिलीट करके करें, बट होना चाहिए। MD02, डिलीट एंड रिक्रिएट प्लानिंग डेटा बोलते हैं। MD02, एंटर। यहाँ पे प्लानिंग मोड खाली चेंज कर देते, 3 नंबर डाल देते। डिलीट एंड रिक्रिएट, मतलब पहले का सब प्लान ऑर्डर डिलीट करेगा, है ना। ऐसा जब चाहते हो तो ये भी यूज कर सकते हो, 3। एंटर। रुको, इसको सिमुलेशन मोड पे डालते, तो सेव करने से पहले पता चलेगा। एंटर, एंटर। कौन सा है, ट्रैक्टर और इंजन, रॉ मटेरियल, अच्छा वो रॉ मटेरियल भी दिखा रहे हैं। ट्रैक्टर 19 को सिलेक्ट करो। और मर गया मेरा सर्वर आज, आगे ही नहीं जा रहा है, शी। सिलेक्टेड रिजल्ट्स, इंटरनेट कनेक्शन का लोचा है। रुको, रुको रुको, 1 मिनट रुको, इसको ना मैं कहाँ से बाहर निकलता हूँ। हाँ, अभी देखो। हाँ, उसने दिखा दिए, ठीक है। रुको, ऐसे सिमुलेशन मोड से बाहर निकल जाते हैं, ये लैग ही हो रहा है काफ़ी। मेवा स्लैश एन 302, एंटर, एंटर। 3, प्लान ऑर्डर। अभी भी 3 ही क्यों दिखा रहे हो, क्या गड़बड़ कर रहे हो। रिफ्रेश, रिफ्रेश। अच्छा, उसने खाली डिलीट किया, पहले 3 की, नया नया ये नहीं किया। अजीब वाले। वापस करते हैं MRP। बैक, बैक। नया स्क्रीन एक्चुअली ना तभी रिफ्रेश नहीं होता। एंटर, एंटर। नो प्रोक्योरमेंट प्रपोजल्स क्रिएटेड। क्यों रे मेरे भाई, क्यों नहीं क्रिएटेड, क्या कर क्या रहे। PR तो जिंदा है हमारे। इसको रिफ्रेश मारो। हाँ, अजीब वाले।
क्यों नहीं कर रहे हो? नो प्रोक्योरमेंट प्रपोजल चेंज देखो, है ना? कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो। वापस देखते हैं, MD02 एंटर। एंटर। नहीं दे रहा है। क्या गड़बड़ कर रहा है? वही गलती कुछ तो अपन कर रहे हैं। PPT किधर गया? PPT को देख लेते हैं एक बार। शेयर। प्लानिंग स्ट्रेटेजी। देखो, रिक्वायर्स यू टू स्पेसिफाई ग्रॉस रिक्वायरमेंट प्लानिंग इन मिक्स्ड MRP बॉक्स ऑफ MRP3। वो लगा दिया ना हमने अभी? करेक्ट ना? लगा दिया हमने। तो और क्या है? दिस इज द ओनली स्ट्रेटेजी वी लर्न दैट इग्नोर स्टॉक। साला ये तो नहीं कर रहे। इग्नोर सेल्स ऑर्डर, ठीक है। PR प्लांट ऑर्डर्स मेड पहले। करेक्ट है। 11 स्ट्रेटेजी। और ये ग्रॉस रिक्वायरमेंट प्लानिंग जो है इन मिक्स्ड MRP बॉक्स ऑफ MRP3। कर तो दिया। रुको, कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। देखते रहो, हो जाएगा। वापस जाते हैं। हो सकता है कि वो पहले का PR हमें नया करना पड़ेगा शायद। देखते। MM02 एंटर। क्योंकि बाद में हमने लगाया ना वो, ये जो इंडिकेटर हमने बाद में लगाया ना, उसके लिए भी हो सकता है। पहले का कंसीडर नहीं कर रहे। एंटर। पहले एक बार कंफर्म करते हैं। MT99 ABG एंटर। ये देखो, MRP3 में मिक्स्ड MRP के इसमें हमने बराबर है। क्या तो दिया तो अजीब बात है। 11 यहाँ पे स्ट्रेटेजी भी 11 है। कंजम्पशन मोड क्या है? इसका जरूरत नहीं। बैकवर्ड फॉरवर्ड ठीक है, ये बाद में देखेंगे। इसका जरूरत नहीं है, ये काफ़ी है यहाँ पे। शायद ना, PR को ये करना पड़ेगा। MD62। MD62 और एंटर। इसको हमें एडिट करना पड़ेगा। 4 करते। MD04। MD04 एंटर। हाँ, अभी तो एडिट किया उसने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर भी स्टॉक को भी कंसिडर कर रहा है। नहीं करना चाहिए यार। चेंज एलिमेंट, डिस्प्ले एलिमेंट है, ठीक है। शो ओवरव्यू ट्री, ठीक है। इसमें कुछ ये नहीं। ऐड करो इसे। फोटो मटेरियल लिस्ट, ठीक है। इसमें भी कुछ ये नहीं। मेरे करो तो एंटर। एंटर। नहीं आ रहा है। अजीब हाल है। क्यों नहीं आ रहा है? देखो, देखते। सिमुलेशन मोड से ऑन कर देते। एंटर। एंटर। ठीक है। Factor 19 सिलेक्टेड रिजल्ट, ठीक है। एडिशनल रिजल्ट, ठीक है। क्या, क्यों नहीं कर रहे? हम्म, तो गड़बड़ कर रहे हो। प्लांट ऑर्डर जनरेट ही नहीं कर रहा है। अजीब बात है।
रुको मैं इसका स्ट्रैटेजी चेंज करूँ। MM02 11 में क्या दिक्कत आ रही है उसे, एंटर। ऐसा होता नहीं, कभी नहीं होता है, ये तो मैंने कितनी बार किया। क्या गड़बड़ हो गया है। D99 FG, ये इसको 10 ही कर देता हूँ मैं। 10 करके क्रॉस चेक करते हैं हम लोग कि 10 में तो कर रहा है क्या। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से कोई चेंज करो तो गड़बड़ हो जाता है। पहले देखते हैं कि 10 के लिए तो कर रहा है क्या। MD02 एंटर, एंटर, एंटर। हाँ इसके लिए कर रहे हैं देखो। प्लांट ऑर्डर 3 जनरेट किया, बट उसमें वो स्टॉक माइनस करेगा ऑफ कोर्स। रिफ्रेश, देखो, है ना, स्टॉक माइनस करके 7 7 14 8 22, है ना। टोटल 31 का रिक्वायरमेंट था, तो 9 माइनस करके उसने 22 का ये बना दिया। तो ये ऐसे क्यों कर रहा है कि 11 में क्यों नहीं कर रहे हो। 11 स्ट्रेटजी में क्या गलत हो रहा है अपने साथ, क्या गलत हो रहा है। चलिए इसको देखते हैं बाद में, है ना, मैं देखूंगा इसको कि क्यों नहीं कर रहा है। करना चाहिए क्योंकि 11 में भी वो इसके साथ ग्रॉस रिक्वायरमेंट प्लानिंग के साथ जिसमें स्टॉक कंसीडर नहीं होगा, वो करना चाहिए। आई डोंट नो कि व्हाट्स रॉन्ग विद इट। हाँ नहीं, क्या कर रहे हो। चलो ठीक है, देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट स्ट्रेटजी पे दे जाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रेटजी पे जाते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है, इसको 11 को हम लोग को देखेंगे, है ना, क्यों नहीं कर रहे। बट वो सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। ओ, विदाउट कंसीडरिंग स्टॉक। ये एक सेल्स ऑर्डर कंज्यूम, इसमें प्लानिंग स्ट्रेटजी असेंबली 40 है और 50 है। ये 20 हमने ऑलरेडी देखा है जब MTO के टाइम कि जब भी हमने MTO किया था तो सेल्स ऑर्डर बनाया था, और सेल्स ऑर्डर का MD50 से ये किया था, है ना, प्लानिंग रन MRP रन किया था। तो ये देख लिया था हमने 20। अभी वैसे 40 और 50 भी होती है। तो 40 में क्या होता है, सेल्स ऑर्डर कंज्यूम इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट्स एंड CIR। ठीक है, ये दोनों PIR, अगर PIR भी उसका बना है और सेल्स ऑर्डर भी है, तो वो PIR कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है, उसमें सेल्स ऑर्डर का जो रिक्वायरमेंट है उसमें। ठीक है, वी इनिशियली क्रिएट प्लान ऑर्डर्स इन रिस्पॉन्स टू प्लान ऑर्डर्स आर ओवर रिटर्न, मतलब ओवर राइट कर देगा सिस्टम। पहले का समझो कुछ PR बनाया आपने, ठीक है, और उसके प्लान ऑर्डर बने हैं, बट बाद में आपने सेल्स ऑर्डर बना दिया, वी स्ट्रैटेजी 40 लगाया मटेरियल को, तो पहले का जो प्लान ऑर्डर है ना, वो कंज्यूम कर देगा सिस्टम। ठीक है, उसमें कंजम्पशन है मोड जो बैकवर्ड फॉरवर्ड लगा सकते हो आप। ठीक है, ऑटोमेटिक क्रिएशन ऑफ प्लान ऑर्डर्स इफ इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट क्वांटिटीज आर एक्सीडेड। ठीक है, वो क्वांटिटीज कैलकुलेशन अगर ज़्यादा है क्वांटिटी तो उतने का अलग से करेगा। इसमें क्या है 40 में कि फाइनल असेंबली इज ट्रिगर्ड बाय रिसीविंग सेल्स ऑर्डर। ठीक है, ये फाइनल असेंबली स्टेप इज मेजर वैल्यू, PIRs आर क्रिएटेड विद रिस्पेक्ट टू फुल असेंबली, मतलब फुल असेंबली में सब पूरा आपका IFG। ठीक है, तो PR प्लान ऑर्डर इनिशियल क्रिएटेड एज पर PIRs बट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्शन ऑर्डर कैन बी अनलेस सेल्स ऑर्डर। प्लान ऑर्डर को आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हो, जो हमारा MTS 10 देखा था। लेकिन जैसे अगर सेल्स ऑर्डर बना गलती से, तो आप नहीं कर सकते उस प्लान ऑर्डर, वो प्लान ऑर्डर ऐसे ही पड़ा रहेगा, है ना, फिर वो सेल्स ऑर्डर बेस्ड कंजम्पशन होगा पूरा। ठीक है, तो ये बेसिकली MT और MTS का ये है सिग्निफिकेंस है ना। कंसिडर्ड मेक टू ऑर्डर है, ये पूरा मेक टू ऑर्डर को मतलब 20 जैसे कंसिडर कर सकते हो, है ना। मतलब जब तक ये स्ट्रैटेजी नहीं लगाते तब तक, अगर 10 लगा है तो वही साइकिल आपका चालू रहेगा। प्लांट ऑर्डर को प्रोडक्शन ऑर्डर में कन्वर्ट करो, PR बेस्ड, है ना, PR बेस्ड। लेकिन जैसे आपने स्ट्रैटेजी 50 लगा दिया, तब भी चालू रहेगा वैसे ही, लेकिन जैसे सेल्स ऑर्डर बनाओगे तो वो पहले का जो PR वाला प्लांट ऑर्डर है, तो वो आप प्रोडक्शन ऑर्डर में जो PR से बना है वो कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। ये स्ट्रैटेजी 50 का काम है। ठीक है, तो ये 40 20 तो हमने देखा है जो रेगुलर सेल्स ऑर्डर बना है, उसमें PR कंसिडर ही नहीं करेगा,
है ना। पी आर ना प्लांट ऑर्डर उसका कुछ, तो सिंपल है। लेकिन अगर 40 ये 40 लगाते हो तो वो कंज्यूम हो जाएगा, है ना। एक देख लेते हैं 40 और 50 लगा के हम सेल्स ऑर्डर भी बना देते हैं। लेकिन हम उसमें देखते हैं MH12 में, क्योंकि आई थिंक सेल्स ऑर्डर का कॉन्फ़िगरेशन उस कंपनी कोड में है हमारा, उस प्लांट में है, ठीक है। हमारे इसमें हमने नहीं किया था। करेक्ट ना, MT99 में हमने नहीं देखा था ना, एम टी ओ का साइकिल, करेक्ट ना। वो हमने MS12 में देखा था ना हिमांशु, ठीक है। हम्म। हाँ ना, दूसरे कंपनी को, कि उसमें सेल्स का कॉन्फ़िगरेशन था। तो ये जो स्ट्रैटेजी हमें उसमें देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, जाते हैं उसमें। तो इसको अभी मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। हाँ, वहाँ पे क्या, हाँ, इसको सीधा ये मार देता हूँ ना। यहाँ से ना एक शॉर्टकट भी होता है MRP रन का, वो मैं यहाँ पे ला सकता हूँ। किधर गया वो, यहाँ पे, वन फेवरेट्स, मेंटेन न्यू एंट्रीज, MD02, ठीक है। ये टेक्स्ट MRP रन, और इसको मैं अगर विथ इनिशियल स्क्रीन विन न्यू सेशन और सेव कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, एंटर, बैक, 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 सेव द चेंजेस, यस, है ना। तो यहाँ पे जब मैं वापस इसको करूँगा तो ये देखो ऊपर दिख रहा है। हम्म। तो मैंने क्या किया, कौन इतना दूसरे स्क्रीन में जाके टाइप करेगा MD02। तो मैंने शॉर्टकट बना दिया। मैंने क्या दिया यहाँ पे इसी स्क्रीन पे शॉर्टकट बना दिया। ऐसे आप कर सकते हो। तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, नए स्क्रीन में MD02 अपने आप ओपन हो जाएगा। क्लियर है। हाँ। तो वो कहाँ से किया मैंने, एनवायरनमेंट, ओन फेवरेट्स, मेंटेन, ठीक है। तो उसमें आप कितना है देखो, 5 ऐड कर सकते हो। ऐसे कितने, 5 टी कोड्स जो आप चाहते हो कि इधर से ही आप जाओ। जैसे कि यहाँ से मुझे हमेशा क्या लगेगा, MD02 लगेगा। कभी कभी MD01 भी प्लांट वाइज करे तो लग सकता है, MD50 भी लग सकता है, ठीक है। तो वो आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, MD50 शायद कभी लगेगा सेल्स ऑर्डर बेस्ड। तो मेंटेन में जाऊँगा मैं, MD50 करूँगा, और इधर MRP रन, MD50 इन न्यू सेशन। नहीं तो विथ न्यू ये नहीं किया तो उसी वो सेशन में हो जाएगा, वो नहीं चाहिए हमें। तो इन न्यू सेशन करना है, सेव, एंटर, बैक, सेव, बैक, बैक, यस। अच्छा एक ही आ रहा है, अरे इसको, रुको रुको रुको, क्या हो गया, और क्या हो गया, उसी को ओवरलैप कैसे किया उसने, ऑन फेवरेट से मेंटेन, कैरी आउट इन एक्सटर्नल सिस्टम। अच्छा ये नेविगेशन नंबर चेंज नहीं किया ना मैंने, हम्म। इसलिए सेम ही रखा। तो वो हमेशा 1 2 3 जो भी रखो, सेव। तो ये 2 नंबर पे आ जाएगा, बैक, बैक। अरे ये सेव नहीं हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, दिमाग का दही, मेंटेन टू, MD02, 02, सेव, सेव, बैक, बैक। अरे क्यों नहीं दिखा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है इस सर्वर में। इसमें देखो ये ऐसे आ जाएगा, दूसरे स्क्रीन में दिख रहा है ना अपने आप। तो इसको मैं बैक कर देता हूँ। और
ठीक है। इसको बाद में अपन देख लेंगे, मल्टीपल भी डाल सकते हैं, 5 डाल सकते हैं। ठीक है। यहाँ से मैं जाता हूँ अभी MRP रन, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ प्लानिंग मोड में। तो मतलब सब डालने का जरूरत नहीं मुझे, वो अपने आप देखो मटेरियल भी ले लेगा, प्लांट भी ले लेगा। करेक्ट ना? अपने आप ले लिया उसने, ठीक है। तो इसको 3 कर देता हूँ, एंटर एंटर। ठीक है। डिलीटेड 3, बैक क्रिएट, बैक, यस, एंटर, रिफ्रेश। तो उसने, अच्छा उसने वो 11 नहीं लगाया ना, 10 ही लगाया। इसको मैन्युअली करना पड़ेगा अपने को, डिलीट, चेंज, डिलीट। या फिर एक काम कर देते, इसको रख देते, इसको हम रख देते, ठीक है। हम एक सेल्स ऑर्डर बनाते हैं, लेकिन इसमें नहीं, हम उसमें बनाते हैं, किसमें, MS12 में बनाते हैं, ठीक है। VA01 OR, ऑर्डर टाइप OR, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन MS12 10 00, एंटर। क्या था इसका MS12 में, इतने सारे कस्टमर से, होम साइड ट्रैक्टर्स। सेल्स ऑर्डर बनाना सबसे बोरिंग काम है दुनिया भर का, सब वापिस। और हमारा प्रोडक्ट क्या था इसमें, रुको, एक काम कर दे, हाँ, MM60 से MS12 के मटेरियल, इस गैस पे काफ़ी होंगे, एक चीज़ सॉर्ट करते, MS12 सॉर्ट बाय मटेरियल टाइप। ठीक है। तो इसमें से ट्रैक्टर 12 को लेते, 273, इधर गया सेल्स ऑर्डर 273। एक कितने का पहले का स्टॉक 9 का पड़ा है, आ, और अभी कितना सब मिला के PR पड़े, किधर गया, इसको ज़्यादा नहीं रखते हम, ये भी नहीं, हमारा स्क्रीन किधर है, नया, एंटर। अच्छा, MS12, ये होता है इसको, और इसको 273, 273, अरे बाप रे, इतना है इसका, क्योंकि ये मटेरियल ना ज़्यादा यूज़ किया है। एक काम करते हैं, लेस यूज़ किया हुआ और देखते हैं इसमें, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सब ये सब किया हुआ है। दूसरा वाला लेते हैं मटेरियल जिसमें कम हो, और फिर उसका सेल्स ऑर्डर बनाते हैं, एंटर। ट्रैक्टर 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 13 14 वाला लेता हूँ, एंटर। 8 का है, और इसमें भी प्लान ऑर्डर है, लेकिन इसको हम हटा सकते हैं। इसमें देखो सेल्स ऑर्डर बने हुए हैं ऑलरेडी, तो इस पे काम किया हुआ है, तो इस पे, इसको भी नहीं, मुझे फ्रेश चाहिए मटेरियल। 332, 3, फैक्टर 15B3, 343, एंटर। हाँ, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें खाली, ठीक है, उसको 20 लगा रहेगा वो, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं पहले, और इसमें सेल्स ऑर्डर भी है, ठीक है। इसमें एक सेल्स ऑर्डर है, ये पहले इसको डिलीट करते हैं, ये रिक्वायरमेंट्स को, चेंज, डिलीट, यस। और भी सेल्स ऑर्डर बचा रहेगा, उसको भी डिलीट कर देंगे। ये सेल्स ऑर्डर है, चेंज, मतलब VA02, इसको डिलीट कर देता हूँ, सिलेक्ट, डिलीट का ऑप्शन किधर है, डिलीट आइटम, बस, सेव, रिफ्रेश। ठीक है। तो अभी वो दिखा रहा है इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट 3 और 4 का, जाओ इसमें, चेंज। अच्छा, ये इसका है, 3 और 4 महीने के लिए, ठीक है। ये दो ऑलरेडी PR है, ठीक है।
ऑलरेडी 2 PIR इसके है, ठीक है। बट उसे सेल्स ऑर्डर था तो उसने स्ट्रैटेजी ये लगाया तो VSF लगा। उसका स्ट्रैटेजी हम चेंज करेंगे। 343 मटेरियल ना, तो 343 मटेरियल का MM02 में जाते 343, MRP 3, एंटर, MS12 FG। हाँ 40 लगा है इसको, यही मैं एक्चुअली अभी दिखाने वाला था। 40 तो ऑलरेडी लगा है 40, ठीक है। तो 40 रख देते, ठीक है, 40 रख देते। अभी 10 11 हमने देख लिया था, 11 में थोड़ा वो दिक्कत आ रहा था, बट देख लेंगे। अभी 40 लगाते हैं, 40 का 40 से क्या होता है, ठीक है। तो 40 ऑलरेडी लगा हुआ है, बैक। तो अभी चलो, अभी अभी सेल्स ऑर्डर नहीं बना है। अभी ये रेगुलर क्या करते हैं, रेगुलर उसका MRP कर देते हैं 40 का। तो 3 और 4 का PIR ऑलरेडी बना है, ठीक है। स्ट्रैटेजी लगा है 40, ठीक है। अभी MRP रन कर देते हैं इसका। स्टॉक 5 का पड़ा है, ठीक है, एंटर। तो एक प्लांट ऑर्डर बना दिया उसने, ठीक है। दो इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट, बैक, एंटर। तो देखो प्लांट ऑर्डर कितने का बन गया, कितने का प्लांट ऑर्डर बन गया। हाँ, प्लांट ऑर्डर क्वांटिटी कितना दिखा रहा है, बोलो बोलो। प्लांट ऑर्डर क्वांटिटी कितना दिखा रहा है विच स्ट्रैटेजी 40 जब मैंने रन किया, बोलो। मैंने तो प्लांट ऑर्डर के सामने कितना क्वांटिटी है, जीरो। ये कहाँ पे जीरो है। ये रहता है क्वांटिटी, वो टोटल क्यूमुलेटिव क्वांटिटी का है। दो दो दो। 2 का है ना। हम्म। तो 2 का क्यों किया उसने, रिक्वायरमेंट तो 7 का था, क्योंकि स्टॉक में 5 था ना। हम्म। तो 7 - 5 कितने का उसने प्लान ऑर्डर बनाया, 2। दो का। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ये तो MTS 10 में भी हमने देखा है, तो वैसे ही करते हैं। अभी इसमें नया क्या है, 40 में नया क्या है। तो हम लोग इसका सेल्स ऑर्डर बनाएंगे अब, ठीक है। एक सेल्स ऑर्डर बनाते हैं। तो क्योंकि ये जो 40 स्ट्रैटेजी है, वो MT और MTS दोनों के लिए, इवन 450 भी, ठीक है। तो देखते हैं। इसका एक 5 का स्टॉक है, 2 का प्लांट ऑर्डर है, तो 7 हो गया। हम 15 का सेल्स ऑर्डर बनाएंगे, कितने का, 15, ठीक है। चलो देख लेते हैं। 15, फिर प्लान डाल दो, एंटर, एंटर, ठीक है। बाकी अभी क्या जरूरत नहीं कुछ करने का, ये इतना डाल दिया। सेव कर देते हैं इसको। इनकम्प्लीशन लॉग मुझे बोलेगा, वेट वेट डालो करके बोलेगा। अब डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट, हाँ सेव कर दो, छोड़ो, ठीक है। सेल्स ऑर्डर नंबर क्या मिला, 50, ठीक है। तो एक नया रिक्वायरमेंट 15 का मैंने इस मटेरियल का, लेकिन मटेरियल क्या लिया था मैंने, 273 लिया था क्या। और ये फिर ये सेल्स ऑर्डर काम का नहीं। डिस्प्ले रुको देखते। हाँ ये छोड़ो, इसको गोली मारो। हमें नया बनाना पड़ेगा, क्रिएट। क्या नंबर, क्या हमारा मटेरियल का, 343, ठीक है। तो इसका बनाना पड़ेगा, एंटर। अरे यार, मुझे वो मटेरियल नंबर में चेंज करना भूल गया। 343, ये सब डाल दो, नहीं तो एरर आ जाएगा। 43, 15, और प्लान डाल दो, एंटर। तो हमें क्या ये नहीं करना है, हमें ये देखो अभी 5 का स्टॉक है ना, तो यहाँ पे वो दिखा रहा है, देखो, है ना, दिख रहा है कंफर्म क्वांटिटी में, है ना, 15 में से 5 दिखा रहा है। ओके कर दिया, सेव, सेव। वेट वेट नहीं डालेंगे। 51 नंबर, सेल्स ऑर्डर नंबर 51। अभी जाते हैं इसमें, इसको रिफ्रेश मारते तो अभी देखो क्या होगा, रिफ्रेश। PIR चले गए अपने आप, जो 3 और 4 के थे PIR घट गए ना, हम्म। अपने आप डिलीट हो गया ना।
दैट इज द डिफरेंस। जैसे मैंने सेल्स ऑर्डर बनाया, पहले के जो पीआर थे वो कंज्यूम हो गए सेल्स ऑर्डर में। मतलब तो अभी 15 में से हमने सेल्स ऑर्डर बनाया, 51 नंबर है देखो, है ना, 15 का। अवेलेबल क्वांटिटी 5 है, तो रिक्वायरमेंट 10 का हो गया। लेकिन फिर भी प्लांट ऑर्डर पहले का बना हुआ है 2, तो टोटल रिक्वायरमेंट कितना अभी? 8। करेक्ट। सेल्स ऑर्डर 15 का है, लेकिन प्लांट ऑर्डर पहले का 2 और स्टॉक 5, तो 8। अगर एमआरपी रन करते हैं हम, लेकिन सेल्स ऑर्डर का एमआरपी कैसे होता है? MD02 से नहीं, MD50 किसे होता है? MD50 सेल्स ऑर्डर। पीआर का MD02 से कर सकते हैं, लेकिन इसका आपको MD50 से करना पड़ेगा। MD50 एंटर। 51 सेल्स ऑर्डर नंबर, लाइन आइटम 10 और 2311, ठीक है, एंटर। क्या बोलता है? सेल्स ऑर्डर डज नॉट अलाउ मेक टू ऑर्डर है। सेल्स ऑर्डर डज, इसका क्या मतलब है? क्या गड़बड़ हो गया? द सेल्स ऑर्डर एंटर्ड इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन अकाउंट असाइनमेंट, कैन ओनली बी कैरिड विद सेल्स ऑर्डर विद रिक्वायरमेंट टाइप मेक टू ऑर्डर प्रोडक्शन। हाँ, एंटर सेल्स ऑर्डर दैट इज इंक्लूडेड इन मेक टू ऑर्डर प्रोडक्शन। ओके, रुको, शायद हमने वो प्लानिंग स्ट्रेटेजी 40 लगाया ना। ठीक है, कोई बात नहीं। इसको बंद, एक्स्ट्रा चीज़ें बंद कर देता हूँ, रुको, एक्स्ट्रा चीज़ें बंद कर देता हूँ। नहीं चाहे वो बंद कर दो। बैक, अच्छा, ये तो हमारा MD04 का स्क्रीन आउट। हाँ, अभी इसको भी बंद करो। ठीक है, अभी ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको MD02 में ही जाते हैं, मटेरियल वाइज करते हैं। 343, दिस एंटर। प्लांट ऑर्डर चेंज 1, चेंज क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? प्लांट ऑर्डर चेंज। ठीक है, तो देखते हैं क्या चेंज किया। अभी ये अभी का सिनारियो है, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे तो अभी जो एमआरपी के बाद का चेंजेस दिखाई देगा। अभी का देख लो, 15 का सेल्स ऑर्डर है, 2 का प्लांट ऑर्डर, 5 का स्टॉक। क्लियर है यहाँ तक? अभी रिफ्रेश करने के बाद क्या होता है देखते हैं। रिफ्रेश, सेल्स प्लांट ऑर्डर का क्वांटिटी कितना हुआ? कितना? बस। 10। हालांकि हालांकि पहले का कितना था प्लांट ऑर्डर? है 2 का। बट सिंस मैंने सेल्स ऑर्डर 15 का ऐड कर दिया, तो स्टॉक 15 - 5 10, और पहले का प्लान ऑर्डर 2 का था, तो उसने क्या किया देखो, है ना, सीधा 10 का सेम ऑर्डर जो है प्लांट ऑर्डर, उसी को एडिट किया, और कितने का किया? 10। लेकिन इसमें मजे की बात देखो, जो पहला प्लांट ऑर्डर जो ऑर्डर ऑर्डर जो 2 का बना था, वो किससे बनाया था? मैंने पीआर से, बराबर। बट मैंने जैसे सेल्स ऑर्डर ऐड किया, वो पीआर कंज्यूम हो गया, गायब हो गया। मतलब पीआर है क्या यहाँ पे अभी? ना पीआर, मतलब पीआर रहेगा, लेकिन प्लांट ऑर्डर में पीआर का कोई रेफरेंस ही नहीं है। मतलब मैं बताता हूँ कि इस प्लांट ऑर्डर को आप देखोगे डिस्प्ले में, ये मजे की बात है देखो। अभी इसमें इसको कन्वर्ट करते हैं, रुको, इसको प्रोडक्शन ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट टू प्रोडक्शन ऑर्डर, कन्वर्ट टू प्रोडक्शन ऑर्डर। तो इसमें असाइनमेंट में सेल्स ऑर्डर नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना? हाँ, तो वो सेल्स ऑर्डर नहीं दिखाएगा, है ना, क्योंकि पहले का बना हुआ है पीआर का, लेकिन सिंस सेल्स ऑर्डर मैंने ऐड कर दिया, तो वो क्वांटिटी लेकिन कंसीडर किया उसने, तो 10 का ही, मतलब जितना सेल्स ऑर्डर फुलफिलमेंट के लिए चाहिए, ठीक है, तो उसने वो कंसीडर। तो प्लानिंग स्ट्रेटेजी 40, 27, नो सेव नहीं कर रहा हूँ मैं, जो प्लानिंग स्ट्रेटेजी 40 से लगा है मटेरियल को, तो उसने वो काम कर दिया। ठीक है, कि इस प्लानिंग स्ट्रेटेजी 40 से हमें क्या समझ में आया कि अगर हम लोग उस सेल्स ऑर्डर बनाते कभी भी, तो कंसीडर करेगा सिस्टम, और पीआर भी कंसीडर करेगा। प्लानिंग स्ट्रेटेजी दोनों में, दोनों ही कंसीडर कर रहे हैं, पीआर और सेल्स ऑर्डर। लेकिन सेल्स ऑर्डर क्या करेगा? पीआर को कंज्यूम कर देगा, है ना। जैसे हमने पहले का पीआर था, वो गायब हो गया, वो सेल्स ऑर्डर ने कंज्यूम कर दिया उसको, सेल्स ऑर्डर क्वांटिटी ने। ठीक है, क्लियर है?
तो प्लानिंग स्ट्रेटेजी 40, अगर आप आपके कंपनी में ऐसा सिनारियो है कि प्लांट और पहला जो पीआर से बनाया हुआ प्लांट ऑर्डर चलता रहे, लेकिन जब भी सेल्स ऑर्डर बनाए, कस्टमर का जब भी ऑर्डर है एक्चुअली, तो पहले का जो पीआर क्वांटिटी है वो सेल्स ऑर्डर में कंज्यूम हो जाए, है ना। तो उसके लिए कौन सा स्ट्रेटेजी आप यूज करोगे? 40। 40। क्लियर है ना। हम्म। खाली ओनली पीआर सेल्स ऑर्डर को कंसीडर ही नहीं करे तो 10 है 11 है ना। और ओनली सेल्स ऑर्डर के लिए हमने देखा था मैं एमटीओ में 20 है, कौन सा है? 20, जिसमें पीआर नहीं कंसीडर करेगा, करेगा ही नहीं, मतलब पीआर कंसीडर नहीं, 20। ठीक है, वो एक बार हम लोग लिखेंगे अभी थोड़ी देर बाद, वन बाय वन। तो ये 40 हो गया। अभी जो एक बचा, लास्ट बचा है 50। 50 को एक बार देख लेते हैं वापस, अपना इधर गया, शेयर प्लानिंग स्ट्रेटेजी 50। ये कौन ज्वाइन किया? पुरुषोत्तम। आप पुरुषोत्तम, तो तुम्हारा ऑडियो ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ है, आई डोंट नो, यू माइट बी एबल टू हियर मी और नॉट। अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो चैट में ओके यस सर करके लिख देना। और तुम्हारे पे भी ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो 50 में क्या होता है? यहाँ पे देखो 50 में बाकी सब तो रामायण वही लिखा है, फाइनल असेंबली इज ट्रिगर्ड बाय रिसीविंग अ सेल्स ऑर्डर। ठीक है, यूजफुल इफ द फाइनल असेंबली स्टेप इज मेजर वैल्यू। ठीक है, अरे तो रहेगा पहले का। प्लांट ऑर्डर्स इनिशियली क्रिएटेड इन रिस्पॉन्स टू पीआर। पीआर मतलब वही जो हम लोग कर रहे थे, पीआर के बेस, बट कांट बी कन्वर्टेड टू अनलेस सेल्स ऑर्डर, मतलब इसके लिए सेल्स ऑर्डर चाहिए ही चाहिए, मैंडेटरी। अगर आप प्लांट ऑर्डर बनाते हो पीआर से, कोई बात नहीं, बनाते जाओ, ताकि प्लांट ऑर्डर हम लोग क्यों बनाते हैं? ताकि जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो इसका रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी पहले से रेडी करके रखे, परचेस को बोल के, करेक्ट ना हिमांशु? बराबर ना? हम्म। है ना। तो तो इस ईपीआई स्कीम रहती। एग्जैक्टली तो प्लांट ऑर्डर हम लोग तो इसमें क्या, इस स्ट्रेटेजी में क्या होगा कि प्लांट ऑर्डर ठीक है बनेगा, वो प्लानिंग भी करेंगे पीपीसी वाले, है ना, रॉ इसको परचेस को बोल के, ठीक है। लेकिन और ये भी बनाएंगे उसका, प्लांट ऑर्डर भी बना सकेंगे ऑफकोर्स, मतलब पीआर बनाएंगे, प्लांट ऑर्डर बनाएंगे, लेकिन प्रोडक्शन ऑर्डर में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे। क्या? इसको प्रोडक्शन ऑर्डर में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे जब तक सेल्स ऑर्डर ना बने, जब तक सेल्स ऑर्डर, मतलब इसके लिए मैंडेटरी क्या है? सेल्स ऑर्डर। इसलिए लास्ट सेंटेंस क्या लिखा है? कंसीडर्ड मेक टू ऑर्डर। हम्म। समझ में आ रहा है? तो अगर आप हम्म। चाहते हो कि हम पहले से ही प्लानिंग करें, लेकिन प्रोडक्शन कौन सा करना है? प्रोडक्शन सेल्स ऑर्डर के बेस पे ही करना है, ये एमटीएस में नहीं आता, ये किस में आ जाएगा फिर? मेक टू एमटीओ। मेक टू ऑर्डर। एमटीओ। क्लियर है? तो स्ट्रैटेजी 50 क्या बोलता है? भाई तुम पीआर बनाने के लिए देगा वो, मतलब प्लान पीआर बेस्ड प्लांट ऑर्डर बनाने के लिए भी देगा, जिससे आप प्लानिंग करके रखो, लेकिन प्रोडक्शन ऑर्डर कन्वर्ट करने नहीं देगा जब तक आप सेल्स ऑर्डर नहीं बनाते उसका। क्लियर? हम्म। तो इसको जरा देख लेते हैं प्रैक्टिकली, है ना। तो फिर अपना फिर हो जाएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ हिमांशु, अपना श्रीकांत एंड पुरुषोत्तम, ये दिस टॉपिक प्लानिंग स्ट्रेटेजी जो है, कौन से 10 11 20 एमटीओ का, 40 दोनों का, जिसमें दोनों आते हैं जो हमने देखा, और 50 एमटीओ का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लो देख लो। ये गुड आफ्टरनून लिखा मुझे किसी ने तो, पता नहीं गुड आफ्टरनून कहाँ से हो गई। इसको गुड इवनिंग बोल सकते हैं ना हम लोग, करेक्ट? हम्म। किसी ने तो मुझे गुड आफ्टरनून सर करके लिख दिया, पता नहीं, वो बैंगलोर में रहते हैं वो, छोड़ो। अजीब बात है। चलिए, ओके, इतना टाइम नहीं है अपने पास, तो अपन क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, रुको इसको डिलीट करते हैं, अपन नया बनाते हैं, मतलब ये खाली प्लांट ऑर्डर और इसको डिलीट कर देते हैं, और मटेरियल मास्टर में उसके बाद 50 स्ट्रेटेजी लगाते हैं, इसको डिलीट कर देंगे, और सेल्स ऑर्डर को भी डिलीट कर देंगे, चेंज। डायरेक्टली भी ऊपर से भी कर सकते हैं, सेल्स ऑर्डर डिलीट, ठीक है, डिलीट, हेडर लेवल पे डिलीट हो जाए, वो मैंने थोड़ी देर पहले वो आइटम लेवल तक दिया, बैक,
रिफ्रेश। तो अभी कुछ नहीं, अभी वो पीआर दिखा रहा है 3 और 4 का। करेक्ट। हम्म। जो इसका पीआर इंडिपेंडेंट IND RA क्यों मतलब क्या? पीआर बराबर। MRP एलिमेंट में वो एलिमेंट कुछ भी हो, VSF हो, कुछ भी हो, वो स्ट्रैटेजी के बेस पे दिखा रहा है। स्ट्रैटेजी 40 लगा है इसलिए। लेकिन IND RA क्यों मतलब क्या है इसका? ये जो 3 4 क्वांटिटी है वो क्या है? पीआर है। क्या है? पीआर क्वांटिटी से कैसे देख सकते हैं? MD 63 में क्रॉस चेक कर सकते हो आप। 343 एंटर। वो डेट निकालना पड़ेगा, डेट निकालना पड़ेगा। कहाँ पे गया? अ, उसका डेट कितने का है? वो 3 4 कब का बना हुआ है वो 1 3 और, हाँ 1 3 और 1 4 का है। क्यों नहीं दिखा है? मैंने किया था। नहीं। 343 MS 12 MS 12। क्या दिक्कत क्या है? रुको जरा। 343 MS 12 MS 12 करेक्ट है। VSF एंटर। एंटर। अरे स्केड्यूल लाइंस आइटम्स क्यों नहीं दिखा दे रहा है? वो कंज्यूम हो गया क्या उस सेल्स ऑर्डर में? तो यहाँ पे क्यों दिखा रहे हैं फिर 3 और 4 करके? अ, क्या गलत किया? नहीं। पीछे का डाल के भी देखा है मैंने। हाँ छोड़े, जाने दो, देख लेंगे इसको। ठीक है। अभी फिलहाल हमारे पास ये क्या है कि इसको अगर डबल क्लिक करें तो देख सकते हैं हम लोग चेंज। हाँ, यहाँ पे दिखा तो रहा है आद्य मतलब प्लानिंग स्टार्ट 2 2 12 डाल दिया तो देखो 3 मार्च और अप्रैल का, 3 और 4 का। लेकिन ये क्या है? अच्छा 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 अच्छा। ये 3 4 2024 है क्या है? ये पिछले साल मतलब मार्च 2024 का है। समझ में आ रहा है? ये मटेरियल का मैंने तब किया। इसको हटा देता हूँ रुको। वही मैं सोचूं, मुझे लगा 25 का दिखा रहा है, इसको हटा देता हूँ, डिलीट कर देते हैं, रिक्वायरमेंट डिलीट कर देते हैं, सेव। अभी रिफ्रेश करेंगे तो हट जाएगा। देखो हट गया ना। नया बना देते हैं रिक्वायरमेंट। MD 61। एंटर। समझो दिसंबर में 3 ट्रैक्टर्स, इसमें 5। एंड। हाँ ठीक है, एंड सेव। अभी MD 3 और 5 का आ जाएगा। देखो आ गया। ठीक है। हम्म। लेकिन स्टॉक कंसीडर कर रहे हो? स्टॉक सारे इसमें करते हैं, खाली वो 10 स्ट्रेटेजी में नहीं करते। सॉरी 11 में। खास बाकी सब में स्टॉक है। तो रिक्वायरमेंट कितने का है? 8। ये 5 स्टॉक है। PIR 8 के है दोनों मिला के। 8 माइनस स्टॉक 5 नहीं, 5 कंफ्यूजन हो जाएगा, रुको चेंज कर देता हूँ। 6 डाल देता हूँ। रिफ्रेश। तो 3 और 6 मिला के रिक्वायरमेंट कितना है अपना PIR का? 9। लेकिन स्टॉक कितना पड़ा है? 5। तो अभी नया प्लान ऑर्डर कितने का बनेगा? 4। करेक्ट है ना रे हम्म। गाइस? है ना? तो चलो यस। करते हैं MRP रन MD 02 फटाक से कर लेते। अरे नहीं, स्ट्रैटेजी हमने चेंज नहीं किया, रुको 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 रुको। 50 लगाना है ना 40 की जगह पे। MM 02 343 CD सिलेक्ट MRP 3। एंटर। क्या है अपना? MS 12 ABC। 40 की जगह पे मैं क्या लगाऊंगा? 50। 50 का मतलब क्या? प्लानिंग विदाउट फाइनल असेंबली। अरे यार 51 का अरे देखो काफी सारे स्ट्रैटेजीज है। बट ये जो मैं बोल रहा हूँ 4 5 वो इंपॉर्टेंट है, बाकी छोटू मोटू रहते हैं, बट वो आप जब भी 3 4 साल काम करोगे उसके बाद में देख लेना, जरूरत नहीं है। जैसे ये कर दिया मैंने अभी। MRP रन यहीं से जाते। MRP रन। अच्छा। एंटर। तो एक प्लांट ऑर्डर बन गया है ना? ऑफ कोर्स वो कितने का? 4 6 3 3 6 9 - 5। 4 का बना होगा, देखते। MD 04। रिफ्रेश। देखो 4 का बना।
40058 के सामने, बराबर ना रे? हम्म, तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है, सब अच्छा चल रहा है। अभी आपको ये प्रोडक्शन ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, किसमें? प्रोडक्शन ऑर्डर में। ठीक है, चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। डबल क्लिक, कन्वर्ट टू प्रोडक्शन ऑर्डर। है ना, अभी इसको सेव करते हैं। अच्छा दिया उसने, ऐसे कैसे? ये नहीं देना चाहिए। हमने स्ट्रैटेजी 50 लगाया। अच्छा उसमें वो भी चाहिए यार, कंजम्पशन कंजम्पशन मोड चाहिए। रुक, डिलीट कर देते हैं उसको। प्रोडक्शन ऑर्डर वो अभी देगा, उसमें ना वो कंजम्पशन मोड डालना है। रुको इसको डिलीट कर देता। ऑर्डर सेटिंग्स, सॉरी किधर गया? डिलीट कैसे करना है? रिस्ट्रिक्ट प्रोसेसिंग, डिलीशन फ्लैग, सेव, रिफ्रेश, तो प्लांट ऑर्डर जिंदा हो जाएगा। गया ही, वो पूरा ही गया, प्रोडक्शन ऑर्डर के साथ मिट गया। ठीक है कोई बात नहीं। वो आप बाद में एमआरपी रन करेंगे इसका, या फिर पहले ही करके रखते हैं क्या? नहीं, पहले स्ट्रैटेजी में जाते हैं उस तक, MM02 में। MM02, एंटर, MRP3। उधर ना कंजम्पशन करके वो लगाना पड़ता है इस स्ट्रैटेजी में, कंजम्पशन मोड देना पड़ता। सॉरी MT99 नहीं, MS। हाँ यहाँ पे देखो दिख रहा है कंजम्पशन मोड, है ना? तो कितना कंजम्पशन मतलब आगे के कितने प्लान ऑर्डर आप कंसीडर करोगे, पीछे के चूने पुराने रहेंगे तो वो इसके लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे बैकवर्ड कंजम्पशन, यहाँ पे दोनों दे सकते हो, फॉरवर्ड बैकवर्ड, ठीक है। तो उसमें वैसे डेटा मेंटेन करना पड़ेगा, तो समझो मैंने यहाँ पे बैकवर्ड कंजम्पशन दे दिया, और यहाँ पे पीरियड दे दिया 30 डेज। एंटर, चेक द कंजम्पशन पीरियड्स, एंटर, यस। ठीक है, अभी यहाँ पे गया अपना ये MRP रन। ठीक है, यहाँ पे प्लान ऑर्डर बना दिया, वो तो बनेगा ही। बैक, रिफ्रेश, ठीक है बन गया। अभी सेल्स ऑर्डर नहीं बनाया अभी तक अपने, है ना? बट इसको कन्वर्ट करने जाओगे, अभी भी जा रहे हैं। अब क्या गड़बड़ कर रहे हो? बैकवर्ड फॉरवर्ड में दोनों डालना पड़ता है। सेव नहीं कर रहा हूँ मैं, सेव नहीं कर रहा हूँ। नो, या फिर इसको मैं सेव, रिफ्रेश, कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। इसको डिलीट करते रहो। अच्छा, डिलीशन फ्लैग सेट, सेव, ठीक है, ओके। कोमल साहब जो, ठीक है कर दिया। अभी जाते हैं वापस MM02 में, एंटर, MRP3, एंटर, MH12, कंजम्पशन मोड, इसको दोनों रखते, फॉरवर्ड बैकवर्ड, और तो उसमें भी 30 डेज डाल देते, या फिर 60 डेज डाल दो, चलेगा। 60 डेज, एंटर। देखते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, एक ट्राई मारते हैं अभी। हो जाएगा मेरे ख्याल से। टॉप रिक्वायरमेंट, MRP रन, एंटर, हो गया, प्लान ऑर्डर बन गया। बैक, हो गया, कन्वर्ट टू प्रोडक्शन ऑर्डर। अभी भी दे रहे हैं, तो ये देना नहीं चाहिए एक्चुअली। ये जब तक मैं सेल्स ऑर्डर ना बनाऊं तब तक ये देना नहीं चाहिए। ठीक है, पता नहीं वो क्यों नहीं दे रहा है, कुछ मिसिंग है। वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ये और 11 का भी जो स्टॉक नहीं कंसिडर कर रहा था। दो स्ट्रैटेजी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, फिर 15-20 मिनट में हो जाएगा वो। फिर देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग LSMW चालू करेंगे। ठीक है, फिर हमारे 2-3 टॉपिक्स बचते, ज़्यादा नहीं, वो कवर कर लेंगे। लेकिन तो मतलब ये क्या है अभी, सेकंड वीक है ना, 12, तो प्रोबेबली नेक्स्ट वीक के 2 लेक्चर और उसके 2, मतलब
26 दिसंबर को वी विल ट्राई टू कंक्लूड। ठीक है, हम्म, अगर लगे लगा उसके बाद में एक हाथ लेक्चर देख लेंगे, है ना, बट वी विल ट्राई टू कंक्लूड बाय 26 ऑफ दिसंबर। ठीक है, इसको 50 स्ट्रैटेजी अपना पेंडिंग रखा है, और 11 का जो एरर आ रहा था इसको देख लेते हैं, लेकिन बाकी समझा ना, लॉजिक समझा ना, स्ट्रैटेजीज क्यों होते हैं। हम्म, ठीक है, तो ये जो 10, 11, 20, 40, 50, ये 5 स्ट्रैटेजीज कंप्लीट करेंगे हम लोग, 2 बच्चे अपने, तो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, और उसका समरी भी लिखेंगे, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है, मिलते हैं ट्यूसडे को। ठीक है, okay। ओ हिमांशु, तो सर्वर का बता देना जब भी चाहिए। ठीक है, हाँ, मैं सोच रहा हूँ जनवरी में ले लूँ तो थोड़ा टाइम मिलेगा आपका। जब भी लेना है ले लो, है ना, लेकिन बता देना। ठीक है, चलेगा चलो। वैसे भी जैसे ख़त्म होता है, हाँ, उस वही पड़ेगा, अच्छा फिर हाँ प्रैक्टिस 26 कर। तक ख़त्म कर देंगे, तो उसके बाद में तो हम्म। तुम्हारा उतना वो टाइम पीरियड उसमें ज़्यादा टाइम मिल जाए। बचता है ना, नहीं तो वो हाँ, आपका एग्जॉस्ट हो जाता है। डिपेंड्स, देखो कुछ कुछ लोगों को पैरेलली करना रहता है, नहीं, कुछ कैसा होता है कि कुछ अभी लोगों, लेक्चर हाँ लेक्चर पीरियड में हम प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। एग्जैक्टली, तो वही बोल रहा हूँ मैं कि आपके ऊपर है, आपको जब भी लेना है। तो पुरुषोत्तम को भी शायद चाहिए था, उसने भी बोला था, पुरुषोत्तम बता देना मुझे जब भी चाहिए। ठीक है, ओके, हाँ पुरुषोत्तम का माइक काम नहीं कर, चलो ठीक है। हाँ, पुरुषोत्तम ने क्या किया था पता है हिमांशु उस दिन? क्या वो डिलीट किया, मैंने डांटा उसको। क्या किया था? उसको क्या लगा मालूम है? अरे मैं हमेशा इमिडिएटली डाल देता हूँ ना, वो आज मतलब रात को डाल देता हूँ ना, कि क्या हुआ टॉपिक, और हमने जो हम्म, भी पीपीटीज वगैरह भेजता हूँ ना मैं। तो उस दिन मेरे को लेट हो गया, तो मैंने मॉर्निंग में उठ गया, मैं 5 कितने 6 बजे आई थिंक, 5-6 बजे मैंने डाला था। तो ये हम्म, बंदे को लगा लेक्चर हमारा रात 8 बजे हुआ है मॉर्निंग में। अच्छा, अच्छा। वो आता नहीं है ना, वही तो मैंने उसको बोला, तुम आओगे तो पता चलेगा ना। बिजी रहेगा वो शायद। अरे वॉट एवर इट इज, बट अचानक से फिर है ना, तो फिर बोलते हैं नहीं सर ऐसा ऐसा मेरे को थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ। मैंने बोला कोई बात नहीं, लेकिन कीप प्रैक्टिसिंग, है ना, और लेक्चर जितना अटेंड करोगे, जैसे टाइम मिलता है, शिफ्ट में होता है, आई अंडरस्टैंड, प्रोडक्शन वालों को हम लोग को, मैं भी था तुम लोगों जैसे स्टार्टिंग में, है ना, वी डोंट गेट टाइम। इसके लिए हम लोग को शिफ्ट होना आईटी। एग्जैक्टली, हाँ प्रोडक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी के नहीं लिए प्रोडक्शन का लाइफ है हेल है यार, हमें। नहीं, हमारे कंपनी में तो फिक्स्ड आवर्स। वो सी। ठीक है, लेकिन अभी जो मेरा दूसरा बैच है, जिसमें 5 लोग है ना, वो हम्म, उनका कभी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे रहता है। ठीक है, तो उसमें से एक जन बता रहा था कि सर हमें मोबाइल लॉकर में रहना रखना रखना पड़ता है, हम्म, वी डोंट, वी आर नॉट अलाउड टू यूज मोबाइल्स। फॉर सिक्योरिटी रीजंस के लिए। हाँ, और वो रोटेटिंग शिफ्ट शिफ्ट में, फिर वो फिर भी बंदा मैनेज करता है लेक्चर्स, कैसे कैसे करे। हाँ, नहीं मैंने, डिफिकल्ट है प्रोडक्शन में। हाँ प्रोडक्शन लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, बट एनीवेज ये तुम लोग भी कोर्स खत्म होने के बाद सब गो थ्रू करो, अच्छे से करो, तैयार हो जाओ, एंड ट्राई टू स्विच टू। बट दिस पीपल असिस्ट नो जॉब के लिए। कौन है स्टेक? हम्म, हाँ करते हैं वो लोग, उनका प्लेसमेंट चालू रहता है, बट एनी हमको किसी पे डिपेंड रहने का जरूरत भी नहीं, पोर्टल्स में डालो अच्छे से, है ना, रिज्यूम इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इसमें क्या है? रिज्यूम। रिज्यूम, वो मैं हेल्प करूंगा। ठीक है, तो एक लेक्चर रखेंगे अपन उसका, रिज्यूम और इंटरव्यू का साथ। ठीक है, तो उसमें मैं अच्छा। बताऊंगा कि रिज्यूम में क्या क्या लिखना चाहिए, है ना, टू गेट मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल। ठीक है, अभी पीपी के बहुत जॉब्स है। अरे सबके होते हैं, देखो 4 जो मॉड्यूल्स है ना, पीपीएमएम, फिनांस और सेल्स, ये हम्म, तो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना हर इंडस्ट्री में, हम्म, तो उसके अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेंगे ही मिलेंगे। नौकरी हो गया, इंडीड हो गया, हम्म, मॉन्स्टर का नाम आजकल क्या हो गया, फाउंडेड, फाउंडेड हो गया, फिर और भी है। तो वहाँ पे जितने जितने भी पोर्टल्स है ना, वहाँ पे अपने रिज्यूम, लेकिन रिज्यूम कब डालोगे? जब आप इंटरव्यू के लिए तैयार रहोगे। हाँ, वही तो प्रैक्टिस करना। हाँ, उसके बिना मत डालो, अपडेट मत करो। ठीक है, हम्म, 2 महीने बाद करेंगे। हाँ जो भी जैसे भी जब भी आप रेडी रहते हो डाल देना, वो मैं गाइड करके रखूंगा आपको। ठीक है, तो यार चलेगा और चलेगा। कभी भी कोई ऐसा डाउट आया, हेल्प आया, मुझे व्हाट्सएप करके क्यूएम रखो। करने की जरूरत है क्या? रिक्वायर्ड है क्या? पीपी क्यूएम देखो, तुम्हारे कंपनी में अगर क्यूएम है एसएपी हम्म, तो करो, अगर नहीं है अच्छा। तो मत करो। नहीं, है। हाँ, क्योंकि क्या है, कुछ कंपनीज में खाली पीपी पे चलाते हैं, क्यूएम को इतना भाव नहीं देते, बट कुछ कंपनीज
दोनों चलाते। कुछ कंपनीज क्यूएम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते, आईएसओ जैसे आईएसओ वाले जो कंपनीज होते हैं ना, हम्म, तो उसमें तो बेसिक वो आप पे। लेकिन अगर आपके कंपनी में है क्यूएम तो जरूर हम्म, करो, है ना। क्यूएम में पीपी इतना बड़ा नहीं है, वास्ट नहीं है, बट इट इज पार्ट ऑफ एमएम एंड पीपी बोथ। ठीक है। हाँ। हम्म, तो कर लेना बाद में। ठीक है। चले चलो। चलो मिलते, बाय बाय बाय। बाय।